उत्पत्ति प्रकरण। दृश्य जगत के मिथ्यात्व का निरूपण। दृश्य ही बंधन है और उसका निवारण होने से ही मोक्ष होता है, इसका प्रतिपादन तथा दृष्टा के हृदय में ही दृश्य की स्थिति का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जिसमें मुमुक्षुओं के व्यवहारों का ही प्रधान रूप से वर्णन है, उस मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण के बाद अब मैं इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूँ। जब तक दृश्य जगत की सत्ता है तभी तक यह जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन है। दृश्य का अभाव हो जाने से बंधन कदापि नहीं रह सकता। यह दृश्य जगत जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह बता रहा हूँ, तुम क्रमशः ध्यान देकर सुनो। संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि एवं क्षय को प्राप्त होता है, वही बंधता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, तथा वही स्वर्ग या नरक में पड़ता है। अपने स्वरूप का बोध न होने से ही बंधन है। इसलिए स्वरूप के बोध के लिए ही मैं आगे की बात बता रहा हूँ। उत्पत्ति आदि का संबंध इस दृश्य जगत से ही है। आत्मा तो दृश्य की उत्पत्ति से पहले जैसा रहा है वैसा ही उसकी उत्पत्ति के बाद भी है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न के संसार का अभाव हो जाता है, उसी तरह यह जो समस्त चराचर जगत दिखाई देता है, इसका कल्प के अंत में विनाश हो जाता है। तत्पश्चात निष्क्रिय गंभीर नाम रूप से रहित और अव्यक्त कोई अनिर्वचनीय सद वस्तु ही शेष रह जाती है। वह तेज सत्व नहीं है, क्योंकि उसके रूप नहीं होता, तथा वह तपोमय भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। विद्वानों के व्यवहार निर्वाह के लिए उस सत स्वरूप परमात्मा के ऋत आत्मा पर ब्रह्म तथा सत्य इत्यादि नाम रख छोड़े हैं। सोने का बना हुआ कड़ा सोना ही है। उस सोने से कटक शब्द का अर्थ जैसे पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जगत शब्द का जो अर्थ है वह पर ब्रह्म पर ही आधारित है, अतः उससे पृथक नहीं है। जैसे कड़े का स्वरूप सुवर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है, कड़े के स्वभाव के अंतर्गत नहीं, उसी प्रकार यह दृश्यमान जगत भी अपने परिच्छिन्न स्वभाव को त्याग देने पर ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित है, जगत शब्द के अर्थ में नहीं। जैसे मरुमरीचिका में प्रतीत होने वाली नदी अपने भीतर ना होने पर भी चंचल तरंगों का विस्तार करती है और वे तरंगे सच्ची सी जान पड़ती है, उसी प्रकार मन ही इस जगत रूपी इंद्रजाल की संपत्ति का विस्तार करता है, और वह संपत्ति असत होने पर भी सत्य ही सी प्रतीत होती है, जिसके कारण असत वस्तु भी सत सी प्रतीत होती है। वह माया है। सर्वज्ञ विद्वानों ने अब उसके अविद्या संस्कृति बंध माया मोह महत और तम आदि अनेक नामों की कल्पना की है। प्रिय श्री राम, दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन कहा गया है। दृश्य के बल से ही दृष्टा बंधन में पड़ा है। दृश्य का निवारण हो जाने पर वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है। त्वम, अहम और इदम इत्यादि रूपों में कल्पित जो मिथ्या जगत है उसी को दृश्य कहते हैं। जब तक वह दृश्य बना रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता। यदि यह दृश्य जगत वास्तव में है तब तो किसी के लिए उसका निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। चित्त स्वरूप आत्मा का जिसे बोध नहीं है, वह दृष्टा जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी दृष्टि के समक्ष इस दृश्य जगत का वैभव प्रकट हो जाता है। इस दृश्य प्रपंच के रहते हुए निर्विकल्प समाधि कैसे हो सकती है? निर्विकल्प समाधि होने पर ही चेतनता और तुर्य पद की उत्पत्ति होती है। जैसे सुषुप्ति के पश्चात यह सारा सांसारिक दुख अनुभव में आने लगता है, उसी प्रकार समाधि से उठने पर यह संपूर्ण दुख में जगत जैसे का तैसा प्रतीत होने लगता है। इस मन रूप दृश्य के रहते हुए कोई समाधि के लिए कितना ही प्रयत्नशील क्यों न हो,
क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता? अवश्य होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसकी चित्तवृत्ति जाती है वहाँ वहाँ उससे संबंध रखने वाले जगत रूपी भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता। जैसे कमल गट्टे के भीतर कमलिनी का वह बीज विद्यमान है जिसमें उसका मृणालमय रूप छिपा हुआ है, उसी प्रकार अज्ञानी दृष्टा में वह बुद्धि रहती है जिसमें दृश्य जगत अंत रहित होता है। जैसे पदार्थों में रस, तिल आदि में तेल और फूलों में सुगंध रहती है, उसी प्रकार उपदृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही है। कपूर या कस्तूरी आदि जहाँ कहीं भी हो उनकी सुगंध प्रकट हो ही जाती है। उसी प्रकार दृष्टा कहीं भी हो उसके उदर में दृश्य जगत का प्रादुर्भाव होता ही है। जैसे तुम्हारे हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि अपने अनुभव से ही देखी गई है, और जैसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अनुभव से ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत, यह दृश्य जगत तुम्हारे हृदय में ही स्थित है और अपने अनुभव से ही दृष्टिगोचर होता है।